नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। और सभी आईटीआई छात्रों के लिए खुशखबरी है कि आईटीआई में प्रैक्टिकल और ड्राइंग में पास प्रथम वर्ष के विद्यार्थी होंगे प्रमोट। यानी जिन बंदों ने अभी एग्ज़ाम दी है 2020 और 22 वाले बैच में, जिन बच्चों ने प्रथम वर्ष की प्रैक्टिकल और ड्राइंग एग्ज़ाम दी है उनको प्रमोट कर दिया है। यानी कुल मिला के उनकी सीबीटी एग्ज़ाम नहीं होगी। काफ़ी अच्छी अपडेट है। तो ये आज अखबार की जो अपडेट है मैं क्लियर कर देता हूँ। कल रात को मैंने ये क्लियर नहीं किया था, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ और आप अच्छे से देखो। साथ ही दोस्तों, अगर आप आगे आईटीआई सेकेंडरी की तैयारी करना चाहते हो या और किसी की तैयारी करना चाहते हो तो इस चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रकार का मेथड उपलब्ध है। साथ ही पेपरों की पीडीएफ फाइल देख लो या निम्न इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पेपरों की सीरीज देख लो। तो आप ये डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो जहाँ पर हज़ारों बच्चे जुड़े हैं। जो उनमें से काफ़ी बच्चों ने एग्जाम दिए, वहाँ पर पेपर अवेलेबल करा रखे, साथ ही वहाँ पर नोट्स भी अवेलेबल करा रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या देगा, कोविड संक्रमण के चलते कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से मिली छुट्टी, यानी आपकी सीबीटी एग्जाम नहीं होगी। जैसे ट्रेड थ्योरी, इम्प्लीमेंटेशन स्किल, वर्कशॉप, कंप्यूटर साइंस, इन तीनों की एग्जाम नहीं होगी। यानी अब आपकी सेकेंड ईयर की पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपका लखनऊ की है। तो लखनऊ का अपडेट है, ये ऑल इंडिया के लिए आया है, ध्यान रखना। क्योंकि ये जो डीजीटी ने जो कल शाम को लेटर जारी किया था, जिसमें लगभग सभी को पता होगा, इसमें दे रखा है कि 3 जनवरी से सभी कक्षाओं की पढ़ाई शुरू करने के निर्देश दिए। अब इसमें देखो, प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं आईटीआई में प्रथम वर्ष के प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग यानी ईडी में उत्तीर्ण 2020-22 विद्यार्थियों को द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत किए जाएंगे। भारत सरकार से जारी निर्देशों के तहत इन विद्यार्थियों को कोविड संक्रमण के प्रभाव के कारण केंद्र द्वारा आयोजित किए जाने वाले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी में छूट देकर उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया है। उधर द्वितीय वर्ष समेत अन्य सभी कक्षाएं भी 3 जनवरी से शुरू होगी। वहीं एक अन्य आदेश के तहत आईटीआई में दाखिला की अंतिम तिथि 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी कर दी गई है। यानी अब जहां पर आपके आईटीआई में एडमिशन है उनकी डेट भी बढ़ा दी है। इस संबंध में बृहस्पतिवार को व्यवसाय एवं तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारी की बैठक भी हुई। आगे देखा है, बैठक में केंद्रीय निर्देशों के तहत आगे कार्रवाई का निर्णय किया गया है। माना जा रहा है कि प्रथम वर्ष के प्रदेश में लगभग 2,60,000 विद्यार्थी प्रमोट होंगे। ये ओनली यूपी के स्टूडेंट है, 2,60,000। वैसे ऑल इंडिया की अलग है, ठीक है। तो प्रमोट होंगे। प्रमोट होने वाले प्रथम वर्ष के जिन परीक्षार्थियों ने सीबीटी की फीस जमा करा दी है उनकी फीस द्वितीय वर्ष की सीबीटी में समायोजित करेगी। यानी अब आपका द्वितीय वर्ष में सीबीटी एग्जाम का चालान नहीं कटेगा। प्रथम वर्ष में आपने जो चालान जमा कराए थे 376 कितने, वो अब आपके नहीं लगेंगे, ठीक है। तो समायोजित कर दिए जाएंगे। यही 70 2018 और 19-21 के प्रथम वर्ष के उन विद्यार्थियों को भी उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया है जो सप्लीमेंट्री परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। यानी जिन बच्चों के पेपर ड्यू रह गए थे प्रथम वर्ष के, उनको भी क्या कर दिया गया है, उत्तीर्ण कर दिया। उनके लिए भी सोचना है, क्योंकि 18-20 वाले बच्चे सोचते हैं कि कोई प्रथम वर्ष में कोई उसका पेपर ड्यू रह गया, किसका एडी और प्रैक्टिकल का, तो आपका लगेगा सीबीटी एग्जाम में कोई पेपर ड्यू रह गया तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। आगे जो सप्लीमेंट्री परीक्षा का इंतजार करे थे इन्हें भी प्रैक्टिकल और ईडी होने पर सीबीटी में छूट दी जाएगी। यानी जिन बंदों का ईडी व प्रैक्टिकल का एग्जाम हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो हो जाएगा, तो उसके बाद उसको भी प्रमोट कर दिया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों। इसके अलावा एक अपडेट ये थी जो इसमें दे रखा है कि 2 साल के योग्य सभी प्रथम वर्ष के योग्य परीक्षार्थियों को दी जाने वाली छूट 2020-22 यदि परीक्षु ने हाल ही में पारंपरिक ढंग से आयोजित प्रथम वर्ष की व्यवसाय और उत्तीर्ण परीक्षा दी है तो उसे पहले वर्ष के लिए पारित किया जाएगा। खैर, ऐसे परीक्षार्थियों को सीबीटी परीक्षा शुल्क यदि भुगतान किया है तो वो समायोजित वर्ष परीक्षा में किया जाएगा। आगे मैं राज्य संघ राज्य के क्षेत्रीय सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि 2020-22 की द्वितीय वर्ष कक्षा 3 जनवरी से प्रारंभ हो, क्योंकि ऐसे पहले वर्ष के परीक्षार्थियों को टीटी, डब्ल्यूएससी और एससी के विषय के लिए परीक्षा में छूट दी गई है। इससे पूर्व 2018-20-21 प्रथम वर्ष विद्यार्थियों को भी असर पड़ेगा जो उनकी पूरक परीक्षा आयोजित होने पर परीक्षा कर रहे थे। अतः परीक्षार्थियों को व्यवसायिक चिकित्सा के आधार पर उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, यानी उनको उसी के आधार पर घोषित किया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।